Hey everyone, now let us move to our most important topic, that is aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में दो चीज़ें जो मेन है रिवाइज करने वाली, समझने वाली, वो दो हैं कि पहला तो एरोबिक कंडीशंस में होगा, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन जो होता है। दूसरा कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बेसिकली हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस था वो कहाँ पे हुआ था? इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। तो मतलब कि अगर हमें एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना है तो हमें वो पर्टिकुलर जो हमारा जो पायरुवेट बना उसको हम लोगों को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रोसीजर में दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक है हमारा क्रेब्स साइकिल, दूसरा है हमारा ETS सिस्टम। क्रेब्स साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा क्या कहते हैं हाइड्रोजन एटम्स हैं वो रिमूव होते रहते हैं, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट हमें जो मिलता है वो हमारा मिलता है CO2 और ये जो प्रोसीजर होता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ETS सिस्टम में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते रहते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से हमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं। दोनों में ही ATP प्रोड्यूस होते हैं। क्रेब्स साइकिल में कम होते हैं, ETS में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ETS सिस्टम जो होता है बेसिकली कहाँ पे कंडक्ट होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बेसिकली पायरुविक एसिड हमारा जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम A जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फॉर्म्ड होता है। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं इस रिएक्शन के बेस पे। जो पायरुविक एसिड है ना हमारा, वो रिएक्ट होता है NAD+ के साथ और कोएंजाइम A के साथ। कोएंजाइम हम लोगों ने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स में, एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। कोएंजाइम A के साथ जब रिएक्ट होगा Mg2+ और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा तो हमें मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम A। बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है हमारा। तो एसिटाइल कोएंजाइम A हमें मिलता है प्लस CO2 मिलता है प्लस NADH प्लस H+। ये हमें चीजें मिल गई, NADH मिल गया, CO2 कार्बोक्सिलेशन हुआ था, और एसिटाइल कोएंजाइम A जो मिलता है इसकी हेल्प से जो है आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है। एसिटाइल कोएंजाइम A जो हमें मिला यहाँ पे, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिला है, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो क्रेब्स साइकिल में ट्रांसफर होता है, जिसकी हेल्प से हमें ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं बेसिकली, और हमारा जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड करता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल विच इज क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल को दो नाम दिए गए हैं, एक है सिट्रिक एसिड साइकिल, दूसरा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक इसलिए बोला है क्योंकि इसमें 3 CO2 जो हमें मिलते हैं, 3 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो उसकी वजह से इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल बाय द नेम ऑफ क्रेब्स, हेंस क्रेब जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। द नेक्स्ट इज सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड इस पूरी साइकिल का, इस वजह से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। तो अब बढ़ते हैं साइकिल की तरफ। ओके, ये हमारी है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बेसिकली जो हमारा ग्लूकोज, पहले लास्ट कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्लूकोज जो हम लोगों को मिला, ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड हमें मिला था। ये रिएक्शन कहाँ पे हुआ था? साइटोप्लाज्म में सेल के, ठीक है। और जब पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किया गया विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम A और NAD+, तो उससे हमें क्या मिला? एसिटाइल कोएंजाइम A, और CO2 जो है वो रिलीज हो गई। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम A हमें जो मिला वो हमें कहाँ मिला था? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिला। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहले से ही ऑक्सैलो एसिटिक हमारा था। तो जब पहला जो प्रोसेस इसका वो कंडेंसेशन से शुरू होता है। आई रियली सजेस्ट यू, अगर आप ये साइकिल से पढ़ रहे हैं तो बेसिकली अपनी NCERT पे साथ में रखें और एक एक लाइन पढ़ते रहें जिस तरह से मैं समझा रही हूँ। जो पहला इसका जो प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन से शुरू है, कि जब एसिटाइल कोएंजाइम A कंडेंस्ड होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर
इट गिव्स द सिट्रिक एसिड। मतलब कि जब एसिटाइल कोएंजाइम एक कंडेंसेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर, हमें क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिट्रेस सिंथेज ये कैटालाइजेशन होता है। फिर सिट्रिक एसिड से हमें मिलता है आइसोसिट्रेट। ठीक है, सिट्रिक एसिड से मिलता है आइसोसिट्रेट। ठीक है, इसमें आइसोमराइजेशन हो रहा है बेसिकली, सिट्रिक एसिड से मिलता है हमें आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से मिलता है अल्फा ग्लूटारिक कीटोग्लूटारिक एसिड, जिसमें यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन में हमें एक CO2 मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बेसिकली जो NADH है, यहाँ पे हमारा एक NADH रिड्यूस हो रहा है, जो कि NADH से मिलकर हमें NAD+ दे रहा है। ठीक है, अब सॉरी NAD+ से NADH2 दे रहा है, और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड हमारा फॉर्म्ड हो रहा है। पहले हमारा सिट्रिक एसिड, देन आइसोसिट्रेट, देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फिर कार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे CO2 रिलीज हुआ हमारा, और जो NAD+ है वो रिड्यूस होकर बन गया NADH2। ये 2 पॉइंट्स है जहाँ पे NADH2 बन रहा है इकट्ठे, एक आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, दूसरा कीटोग्लूटारिक एसिड से स्यूसिनाइल कोएंजाइम ए की तरफ जाते हुए। ठीक है, 3-4 चीजें बेसिकली साइकिल से पूछी जाती हैं कि ATP कितने फॉर्म्ड हो रहे हैं। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और जो बेसिकली साइकिल में की जो मेन चीजें पूछी जाएंगी, एक है स्यूसिनाइल कोएंजाइम ए से जब स्यूसिनिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है तो हमें मिलता है GTP जो रिड्यूस होकर GTP में कन्वर्ट हो जाता है। GTP बेसिकली वो एनर्जी है जो कि एनिमल्स में पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ बोन्स, और प्लांट्स में ATP पाई जाती है। फिर थोड़ी देर में कन्वर्ट होकर ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर स्यूसिनिक एसिड जो है, स्यूसिनिक एसिड मैलिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे जो FAD+ है वो रिड्यूस हो जाता है FADH2 में। ठीक है, और फिर मैलिक एसिड जो है ऑक्सैलोएसिटिक में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारी जो साइकिल है दोबारा चलती रहे। तो ऑक्सैलोएसिटिक जब कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड, तो यहाँ पे NAD+ को रिड्यूस करता है NADH2 में। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना शायद भूल गई, एसिटाइल कोएंजाइम ए जब यहाँ पे साइकिल के साथ OA के साथ अटैच होगा, जब सिट्रिक एसिड फॉर्म्ड होगा, एसिटाइल ग्रुप तो इसके साथ अटैच हो गया। अब जो ये कोएंजाइम ए है ये वहां से रिलीज हो जाता है, जो कि फिर दोबारा पायरुविक एसिड के साथ अटैच होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के साथ। फिर वहां से दोबारा ये क्रेब्स साइकिल चलती रहती है। एक बार दोबारा इसका वो कर लेते हैं। ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। पायरुविक एसिड में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। ठीक है, और पायरुविक एसिड से फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए एंड NAD+। ठीक है, और जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ ऑक्सैलोएसिटिक के साथ बेसिकली कंडेंसेशन होता है। एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर, जिससे हमें मिला सिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेस सिंथेज। सिट्रिक एसिड से बना हमारा आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में कार्बोक्सिलेशन हुआ, जिससे CO2 रिलीज हो गई, और NADH हमारा जो है NAD+ जो हमारा हुआ NADH में वो कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर हमें मिला अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनता है स्यूसिनाइल कोएंजाइम में। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जो कार्बोक्सिलेशन हुआ तो CO2 मिला, और फिर NADH2 मिला हम लोगों को रिड्यूस होके। फिर स्यूसिनाइल कोएंजाइम ए से स्यूसिनिक एसिड में जब ये कन्वर्ट होता है तो हमें एक GTP मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, जो कि कुछ कंडीशंस में GTP कन्वर्ट हो जाता है ATP में। फिर स्यूसिनिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड से जब बनता है तो ये बनता है FAD+, यहाँ पे रिड्यूस होता है FADH2 में। मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड जब OAA में कन्वर्ट होता है तो मिलता है हमें NAD+ से रिड्यूस होकर NADH2। फिर ये जो साइकिल है दोबारा ऐसे चलती रहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इसमें बेसिक जो चीज़ इंपॉर्टेंट जो याद रखने की है वो है कि एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बनता है, और जो हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोसीजर में मिल रहे हैं, कितने NADH2 हमारे फॉर्म्ड हो रहे हैं, कितने हमारे ATP में मिल रहे हैं, FADH2 कितने फॉर्म्ड हो रहे हैं, बेसिकली ये है इसमें जो पूछा जा सकता है आगे। तो इसमें जो फर्स्ट है वो ये है कि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे NAD+ जो है वो रिड्यूस हो रहा है NADH2 में। पहला यहाँ पे आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की तरफ, दूसरा अल्फा से स्यूसिनाइल की तरफ, तीसरा मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक की तरफ। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, लिख सकते हैं साथ में। और एक पॉइंट वेयर FAD+ इज रिड्यूस्ड टू FADH2 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्यूसिनिक एसिड से मैलिक एसिड में।
ठीक है। द नेक्स्ट इज फर्स्ट मेंबर जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का, वो है OAA, दैट इज विच इज OAA जो पहले से ही प्रेजेंट रहता है। द नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ TCA जो है वो हमारा सिट्रिक एसिड है, ठीक है, और जो कि कन्वर्ट होके बनता है वो हमारा सिट्रिक एसिड है। और दूसरा कि जो इसमें जो ATP जो फॉर्म हुआ वो सुजनाइल कोएंजाइम A से सुजनिक एसिड की तरफ हुआ, ठीक है। और अब इसका रिएक्शन उससे काफ़ी मदद मिलेगी। जो पायरुविक एसिड है जब NAD+, 4 NAD+ के साथ कन्वर्ट हुआ। 4 NAD+ कैसे, हम लोगों ने 2-3 के बारे में पढ़ा है, तो जो चौथा था वो यहाँ पे था, ठीक है। हम लोगों से पूछा कि पायरुविक एसिड के साथ, तो पायरुविक एसिड के साथ जब 4 NAD+ कन्वर्ट हुआ, सॉरी अटैच हुआ, तो FAD+ जब अटैच हुआ वाटर और ADP प्लस फॉस्फेट ग्रुप, तो उससे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर तो हमें मिला 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 CO2 मिले, 4 NADH मिले, ठीक है, 4 H+ मिले, FADH2 मिले, प्लस ATP मिला एक पायरुविक एसिड का। अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो एक ग्लूकोज से हमें मिलता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 8 NADPH, 8 H+, 2 FADH2 प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी हमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिले, मतलब लेकिन हमें नीड तो ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल्स की है। तो मतलब ये हमारा जो एक तरह का जो पूरा ये एक रेप साइकिल हो गया, ये एक तरह का रॉन्ग हो गया कि मतलब हमें ज़्यादा ATP, मतलब रॉन्ग इस तरह से नहीं, मतलब हमें ATP की ज़्यादा नीड है और कम ATPs मिल रहे हैं, तो बेसिकली उस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अब जो आगे बढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ जितनी हमें ATP चाहिए वो हमें मिल जाते हैं, तो उसकी तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए इतना ही। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Till then, thank you so much.